जय हिंद साथियों। तो साथियों, हमने सीटेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से हिंदी के पेडागोजी के लगभग 30 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का आज के प्रैक्टिस सेट में संकलन किया है। तो आज की क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो सभी साथी अंत तक हमारे साथ बने रहें, और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो साथियों, शुरू करते हैं आज की क्लास और देखेंगे अपना पहला क्वेश्चन हिंदी की पेडागोजी का। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, एकांकी पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? बच्चों से अलग अलग पात्रों के संवाद पढ़वाए जाएं और फिर एकांकी का मंचन हो, या एकांकी को बच्चे घर से पढ़कर आएं और कक्षा में शिक्षक सिर्फ उनसे सवाल पूछे, या शिक्षक स्वयं पढ़ते हुए सवाल पूछते जाएं, या फिर शिक्षक स्वयं पढ़ें और बच्चे सुने। तो साथियों, आपने देखा होगा एकांकी में पात्र होते हैं। जैसे यहाँ पर नीमा नाम लिखा हुआ है तो नीमा कोई बात कह रही है, इसके बाद राम है तो राम कोई बात कह रहा है। तो ऐसा करना चाहिए एक शिक्षक को कि नीमा, एक बच्चे को खड़ा करके उसका नाम नीमा रख देना चाहिए कि आपको ये वाला पात्र पढ़ना है। जहाँ भी नीमा की लाइन आएगी तो वहाँ पर वह बच्चा पढ़ेगा, और जहाँ पर राम की लाइन आएगी वहाँ पर दूसरा बच्चा पढ़ेगा। तो इस तरह से एकांकी पढ़ानी चाहिए, यही सबसे अच्छे तरीका है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बच्चों से अलग अलग पात्रों के संवाद पढ़वाए जाए और फिर एकांकी का मंचन हो। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 2 आज की क्लास का। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने से इस बात का पता चलता है कि बच्चे प्रश्नवाचक शब्दों से परिचित है या नहीं, या शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलता है कि बच्चों ने पाठ को कितनी गहराई से समझा है। कक्षा कार्य की अच्छी युक्ति पूरी होती है, या प्रश्न बनाने की आदत का विकास होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलता है कि बच्चों ने पाठ को कितनी गहराई से पढ़ा है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आज के प्रैक्टिस सेट का। प्रश्न नंबर 3 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। लेखन क्षमता का विकास करने के संदर्भ में आपके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? सुंदर लेखन का अभ्यास, मानक वर्तनी का प्रयोग, सुनी पढ़ी और समझी हुई बातों की स्वाभाविक लिखित अभिव्यक्ति, या दिए हुए बिंदुओं और निर्देशों के आधार पर निबंध लिखना। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 4 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण का कौन सा तरीका सर्वाधिक प्रभावी है? उच्च प्राथमिक का मतलब है साथियों 6 से लेकर 8 तक के जो जूनियर के स्कूल होते हैं उनको उच्च प्राथमिक विद्यालय बोला जाता है। तो उच्च प्राथमिक स्तर यानी कि 6 से 8 तक व्याकरण शिक्षण का कौन सा तरीका सर्वाधिक प्रभावी है? ऑप्शन देखेंगे, व्याकरणिक बिंदुओं पर कार्यपत्रक, जो वर्कशीट होती है उसको कार्यपत्रक कहा जाता है, तैयार करके बच्चों को देना, या बच्चों को भाषा प्रयोगशाला में व्याकरणिक कोटियों का अभ्यास कराना, या व्याकरण के बिंदुओं पर एक एक करके चर्चा करना, या पढ़ाए जा रहे पाठ के संदर्भ में आए किसी व्याकरणिक बिंदु को स्पष्ट करना। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, कि अगर पाठ में कोई भी एक ऐसा व्याकरणिक बिंदु आ जाता है तो उसके संदर्भ में उसको स्पष्ट करा जाए। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 5 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ग्रहात्मक कौशलों में शामिल है सुनना बोलना, बोलना लिखना, सुनना पढ़ना, या फिर पढ़ना और लिखना। तो ग्रहात्मक कौशल का मतलब है घर में कौन से कौशल बच्चा सीखता है। देखो लिखना तो घर में नहीं सीखेगा, स्कूल में ही सीखेगा। पढ़ना भी नहीं सीख सकता है, मतलब पढ़ाते हैं बच्चों को लेकिन पढ़ना स्कूल में नहीं सीखता है। लिखना तो हमारे इसमें है ही नहीं। तो सुनना और बोलना यह तो ग्रहात्मक कौशल यह घर में ही सीखता है बच्चा। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 6 मूल्यांकन की विशेषता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आप सभी के लिए हो जाता है। मूल्यांकन की विशेषता क्या है? विषय वस्तु पर अधिभार, बिना किसी भेदभाव के मूल्यांकन करना, प्रश्नों का कठिन स्तर, या अत्यधिक सख्ती से उत्तर जांचना, यानी कॉपी हार्ड चेक हो। तो मूल्यांकन की विशेषता साथियों बिना किसी भेदभाव के मूल्यांकन हो। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 7 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? व्याकरण शिक्षण के लिए समय सारणी में अलग से काव्यांशों की व्यवस्था होनी चाहिए, भाषा प्रयोग की अपेक्षा भाषा नियमों को ही महत्व देना चाहिए, बच्चे परिवेश में उपलब्ध भाषिक प्रयोगों के आधार पर स्वयं भाषा के नियम बनाने की क्षमता रखते हैं, यह व्याकरण शिक्षण अत्यंत आवश्यक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, बच्चे परिवेश में उपलब्ध भाषिक प्रयोगों के आधार पर स्वयं भाषा के नियम बनाने की क्षमता रखते हैं। यह हमारे प्रश्न का सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 8 मुहावरे लोकोक्तियों का प्रयोग
भाषा शिक्षण का एकमात्र उद्देश्य है। दूसरों को प्रभावित करने का सरल तरीका है कि हम मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग करके दूसरों को प्रभावित कर सके। यह भाषा को अलंकृत करता है, भाषा की शोभा बढ़ाता है, या भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होगा साथियों कि यह भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता है। अगर आप किसी को समझाएंगे और मुहावरे का प्रयोग उसमें ज़्यादा करेंगे तो जो अभिव्यक्ति होगी आपकी वो प्रभावी बनेगी, दूसरा आपकी बात को अच्छे से समझेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 9, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त कौन सा सबसे प्रभावशाली है? भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त प्रश्नों के उत्तर लिखना, संवाद अदायगी, परिचार्य करना या घटना वर्णन करना। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा साथियों प्रश्नों के उत्तर लिखना, यह सबसे प्रभावशाली है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10 आज के प्रैक्टिस सेट का। गद्य पाठों के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। साथियों मैं आपसे बार बार बोलता हूं कि नहीं वाले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, हम जल्दी में क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और जो उद्देश्य होता है उस पर राइट टिक लगा देते हैं। इसमें पूछा गया गद्य पाठों के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। 4 उद्देश्य दे रखे हैं जिनमें से एक उद्देश्य इसका नहीं है। देखते हैं ऑप्शंस। समृद्ध भाषा प्रयोगों के उदाहरण प्रस्तुत करना, समस्त गद्य विधाओं का पूर्ण ज्ञान देना, भाषा संरचना की समझ बढ़ाना या विभिन्न प्रकार की भाषित प्रयुक्तियों का परिचय देना। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा साथियों समस्त गद्य विधाओं का पूर्ण ज्ञान हो, यह गद्य पाठ के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 11, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बालकों की मौखिक भाषा के सतत आकलन का सबसे बेहतर तरीका कौन सा है? अगर बालकों की मौखिक भाषा का हमें आकलन करना हो, सतत आकलन, लगातार आकलन करना हो, तो उसका तरीका कौन सा है? सुने हुए को दोहराने के लिए कहना, बच्चे ने जो सुना है उसको बोलो कि आप इसको दोहराओ, रिपीट करो, या शब्द पढ़वाना, विभिन्न संदर्भों में बातचीत या फिर प्रश्नों के उत्तर पूछना। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर होगा विभिन्न संदर्भों में उससे बातचीत करें, यही मौखिक भाषा के सतत आकलन का सबसे अच्छा तरीका है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 12, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। वाक्य शिक्षण के लिए यह आवश्यक है कि छात्रों को गठन की सामान्य बातों से भली भांति परिचित करा दिया जाए। अर्थ अथवा भावद्योतन की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? ये हमसे पूछा गया है। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? 1, 2, 5 या फिर 8? तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर होगा साथियों वाक्य के प्रकार होते हैं 8। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा अर्थ की दृष्टि से। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 13, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि कौन सी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपके लिए हो जाता है। नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि पूछी गई है। तो कक्ष अभिनय प्रणाली, रंगमंच प्रणाली, अर्थबोध प्रणाली या फिर व्याख्या प्रणाली। तो नाटक शिक्षण की बात हो तो वहां पर आता आपका कक्ष अभिनय। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पढ़ना के बारे में कौन सा कथन उचित नहीं है? उचित नहीं है, जो कथन उचित नहीं है वह पूछा गया है। देखते हैं ऑप्शन अपने। पठन सामग्री का बच्चों की समझ और पूर्वानुभव से संबंध होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। सक्षम पाठक प्रत्येक शब्द पर ध्यान देते हैं। अक्षर की विशेष आकृति और उसकी एक खास ध्वनि होती है, ये भी सही है। पढ़ना उद्देश्यपूर्ण एवं चुनौतीपूर्ण हो, ये भी सही है। तो हमारा एक ही बचता ऑप्शन नंबर बी कि सक्षम पाठक प्रत्येक शब्द पर ध्यान देते हैं, यही हमारे प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बच्चों के ज्ञान का आकलन करने में सर्वाधिक सहायक क्या है? प्रायोगिक प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न या फिर मौखिक प्रश्न? तो साथियों क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न। तो बच्चों के ज्ञान का आकलन करने में यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। और आपने देखा भी होगा ज़्यादातर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं वहाँ पर MCQ ही पूछे जाते हैं, आपके बहुविकल्पीय प्रश्न ही होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसके प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 16, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पढ़ना कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? आपको पता कौशल 4 प्रकार के होते हैं। सुपोबली, पिछली क्लास में मैंने बात करी थी। सुनना, सुपोबली, सु से सुनना और बो से बोलना, पैसे पढ़ना और ली से लिखना, सुबोपली। इसको आपको याद रखना है, 4 कौशल होते हैं। तो इन 4 कौशलों में बात करी गई है पढ़ना कौशल के बारे में, जो 30वें नंबर पर हमारा आता है। तो पढ़ना कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? शब्द वाक्यों को शुद्ध रूप से उच्चारित करना, केवल अक्षर पहचानना, तेज गति से पढ़ना या संदर्भ अनुसार अर्थ ग्रहण करना।
तो साथियों क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर होगा पढ़ने के साथ साथ संदर्भ के अनुसार हमें उसका अर्थ भी ग्रहण करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 देखते हैं, मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग करना। तो शायद ये प्रश्न हमारा रिपीट हो चुका है, तो इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आपको कमेंट में टाइप करके हमें बताना, ये क्वेश्चन हमारा रिपीट हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 18 आज की क्लास का, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। लेखन कौशल में कौन सा पक्ष सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? प्रिंट समृद्ध वातावरण होना चाहिए, अपने अनुभवों की लिखित अभिव्यक्ति, लिखित कार्य पर शिक्षक की प्रतिक्रिया, या फिर सुंदर लेखन का यांत्रिक अभ्यास। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, अपने अनुभवों की लिखित अभिव्यक्ति। यह कौशल लेखन कौशल में यह पक्ष सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, आलिया अक्सर अपनी कॉपी में कुछ ना कुछ लिखती रहती है। आलिया एक बच्ची है और वह अक्सर अपनी कॉपी में कुछ ना कुछ लिखती रहती है। एक भाषा शिक्षक होने के नाते आपकी उस पर क्या प्रतिक्रिया होगी? साथियों इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि सीटेट में पेडागोजी का लेवल हार्ड होता है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपके ज़्यादातर बनते हैं। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए क्वेश्चन। ऑप्शन देखते हैं, आलिया को कोई बीमारी है उसका इलाज कराया जाए, या आलिया को कॉपी के पन्ने खराब करने की आदत है उसे मना किया जाए, या आलिया अपने मन की बातों की अभिव्यक्ति चाहती है उसके लेखन को कक्षा में प्रदर्शित किया जाए, या आलिया के कुछ ना कुछ करने की आदत है इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो शायद आंसर भी इसका बहुत आसान है, ऑप्शन नंबर सी, आलिया अपने मन की बातों की अभिव्यक्ति चाहती है और उसके लेखन को कक्षा में प्रदर्शित किया जाए। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 20, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। उसने पढ़ा, उसने खाया और उसने चीखा जैसे भाषा प्रयोग किसको दर्शाते हैं, ये हमें बताना है। नियम का उल्लंघन, संदर्भ की समझ न होना, नियम कंठस्थ न होना, या फिर नियमों का अति सामान्यकरण। ठीक है, तो उसने बार बार एक ही चीज को रिपीट किया है कि उसने पढ़ा, उसने खाया और उसने चीखा। तो यहाँ पर नियमों का अति सामान्यकरण है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, गद्य शिक्षण का मूल उद्देश्य क्या है? एक और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके लिए। गद्य शिक्षण का उद्देश्य पूछा गया है, भाषा ज्ञान, सामान्य ज्ञान, चरित्र निर्माण, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो गद्य शिक्षण होता है साथियों भाषा ज्ञान के लिए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22, सतत और व्यापक मूल्यांकन मुख्य रूप से किस पर बल देता है? बच्चे के सुधार के लिए लगातार परीक्षण करने पर, बच्चे के व्यवहार का सतत अवलोकन करने में, मस्तिष्क, हृदय और हाथ की शिक्षा पर, या कमजोर अयोग्य विद्यार्थियों का उच्च स्तर यानी कि जो अगली कक्षा है उसको प्रोन्नत करने में या पास करने में। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर होगा साथियों, सतत और व्यापक अंक जो मूल्यांकन होता है वो मुख्य रूप से बच्चे के व्यवहार का सतत अवलोकन करने में बल देता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 24, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा लेखन शिक्षण का उद्देश्य है? सुपाठ्य लेख लिखना, सोचने एवं निरीक्षण करने के उपरांत भावों को क्रमबद्ध रूप में व्यक्त करना, या शब्दों की शुद्ध वर्तनी लिखना, या फिर उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर होगा साथियों ये सभी के सभी। सुपाठ्य लेख लिखना, सोचने एवं निरीक्षण करने के उपरांत भावों को क्रमबद्ध रूप में व्यक्त करना और शब्दों की शुद्ध वर्तनी लिखना, यह सभी लेखन शिक्षण का उद्देश्य है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 25। तो आप सभी साथियों से मेरा एक निवेदन है, अगर आपको ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहे हैं और अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो इसी वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका लाइक हमारा मनोबल बढ़ाता है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। अध्यापक विद्यार्थियों की भाषाई कुशलता का आकलन करने के लिए उन्हें आपस में बातें करने के लिए कहता है, तो वह किसका प्रयोग करता है? निरीक्षण विधि का, मौखिक परीक्षण का, प्रायोगिक परीक्षा का, या फिर संचयी अभिलेख का। तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वह कहता है निरीक्षण विधि का। निरीक्षण विधि का वह प्रयोग करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 आज की क्लास का, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। मुदिता 8वीं कक्षा में हिंदी भाषा पढ़ाती है। कविता के भाव के बारे में बातचीत करते समय आप उन्हें किस बात के प्रति सचेत रहने की सलाह देंगे? कविता को गद्य में परिवर्तित करने वाली गतिविधि कविता शिक्षण का अनिवार्य पक्ष है। कविता का एक निश्चित भाव या अर्थ नहीं हो सकता। कविता में अलंकार रस पर विशेष बल दिया जाए, या कविता की भाषा व्याकरण पर विशेष बल दिया जाए। तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी कि कविता का एक निश्चित भाव या अर्थ नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 27।
भाषा शिक्षक की भूमिका में महत्वपूर्ण यह है कि वह पाठ्य पुस्तक आधारित आकलन के स्थान पर स्वयं बहुविकल्पीय प्रश्न तैयार करे, या फिर पाठ्य पुस्तक को ही आकलन का एकमात्र आधार माने, या पाठ्य पुस्तक की सीमा से स्वतंत्र होकर विविध संदर्भों में भाषा प्रयोग को महत्व दे, पाठ्य पुस्तक को समय सीमा के भीतर पूर्ण करा दे। तो साथ ही इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वह हमारी कि पाठ्य पुस्तक की सीमा से स्वतंत्र होकर कोई भी शिक्षक, कोई भी अध्यापक विविध संदर्भों में भाषा का प्रयोग करने को महत्व दे, क्योंकि भाषा को एक निश्चित सिलेबस या फिर कोर्स नहीं होता है, ना ही उसकी एक किताब होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 28। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न पत्र में आवश्यक क्या है? बच्चों की भाषा प्रयोग की क्षमता को जांचने के लिए निबंधात्मक प्रश्नों की अत्यधिक संख्या हो, बच्चों के विषय संबंधी ज्ञान को जांचने के लिए अत्यधिक वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का होना हो, या अत्यधिक कठिन प्रश्नों का होना, या सभी प्रकार के प्रश्नों का होना। तो साथियों एक प्रश्न पत्र की जो विशेषता है, जो मुख्य विशेषता होती है कि उसमें सभी प्रकार के प्रश्न हो। और आपको भी पता होगा कि जो आपके क्लास में क्वेश्चन पेपर होते हैं उनमें पहले बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, उसके बाद शॉर्ट होते हैं, अति लघु, उसके बाद लघु प्रश्न होते हैं, और लास्ट में जाकर आपका विस्तृत उत्तरीय या फिर निबंधात्मक प्रश्न होते हैं। तो सभी प्रकार के प्रश्नों का प्रश्न पत्र में होना आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 29। सुलेखा ने पाठ को पढ़ते हुए जीवन को जिंदगी पढ़ा है, उसने जीवन को जिंदगी पढ़ लिया है। तो यह इस ओर संकेत करता है कि वह अक्षर पहचान की बजाय अर्थ को समझते हुए पढ़ रही है। उसे केवल पठन अभ्यास की बहुत आवश्यकता है कि उसने जीवन को जिंदगी पढ़ लिया गलत पढ़ा है, या सुलेखा ध्यान से नहीं पढ़ती है, या उसे अक्षरों की पहचान में भ्रम हो जाता है। तो साथियों सुलेखा ने जीवन को जिंदगी पढ़ा है, तो वह अक्षर को पहचानने की वजह से उसके अर्थ को पढ़कर समझ लिया कि जीवन को जिंदगी भी कहते हैं, तो उसने जीवन को जिंदगी बोल दिया। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 30, और आज की क्लास का हमारा लास्ट प्रश्न होने वाला है। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की उपयुक्त प्रणाली कौन सी है? पाठ्य पुस्तक प्रणाली, आगमन निगमन प्रणाली, भाषा संसर्ग प्रणाली, या फिर समवाय प्रणाली। तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर होगा साथियों आगमन निगमन प्रणाली। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों ये थे आज के हमारी हिंदी की पेडागोजी के 30 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से लिए गए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो जो भी साथी अंत तक हमारे साथ बने रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ में आज की क्लास को लाइक भी करें। तो हम आपसे मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद।